मत पूछ हवाओं से कि ये रास्ता कहाँ जाता है, निकल बाहर राहों में क्योंकि रास्ता खुद ब खुद नजर आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। आई एम ए यंगस्टर मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू द डे 5 ऑफ चाणक्य नीति लाइफ चेंजिंग सीरीज। आज 5वां दिन है। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। अगर 18 से 25 साल के हो तो कौवा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। पंडित आचार्य चाणक्य जी ने कौवे की कुछ ऐसी विशेषताओं के ऊपर बात की है जो खासकर युवा वर्ग के लोगों के लिए, जो खासकर यंग यूथ के लिए जानना सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यंग यूथ के नहीं भी हो, अगर आप 25 साल के ऊपर के भी हो, अगर आप 18 साल से नीचे की भी हो, तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। कौवा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। कौवा अपने आप में एक बहुत बड़ा गुरु है। कहते हैं अगर किसी से भी सीखने की इच्छा हो तो हर कोई हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखा सकता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कौवे से। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं कौवे की वो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो पंडित आचार्य चाणक्य जी ने बड़ी ही बखूबी के साथ समझाया है और हमें अपनी जिंदगी में उसे अपनाने की भी सलाह दी है। पंडित आचार्य चाणक्य जी कौवे की पहली विशेषता के ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं कि कौवा जिस प्रकार अकेले में छुपकर मैथुन करता है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है, ठीक इसी प्रकार एक इंसान को भी सेक्सुअल एक्टिविटी हमेशा एकांत में करनी चाहिए। अगर हम इसे एकांत में नहीं करते, अगर हम सरेआम खुलेआम करते हैं तो बेइज्जती का हम पात्र बनते हैं। लोग हमारी आलोचनाएं करते हैं, हमारी बेइज्जती होती है। तो सेक्सुअल एक्टिविटीज को खुले में न करना, ये सीखना हमें चाहिए कौवे से। कौवा हमेशा अकेले में मैथुन करता है, वो कभी भी सबके सामने ओपनली नहीं करता। लेकिन आजकल बहुत सारे युवा, बहुत सारे वर्ग ऐसे बहुत सारी गलत संगतों में, बहुत सारी गलत आदतों में पड़ चुके हैं जहां पर सेक्सुअल एक्टिविटीज पब्लिक प्लेस में की जाती हैं। अब यहाँ पर मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप समझ चुके हैं मैं किस तरह की बात करने वाला हूं। तो सेक्सुअल एक्टिविटीज हमेशा एकांत में करनी चाहिए। सबसे पहला लेसन अपने लाइफ में आज आप ये ले लीजिए। पॉइंट नंबर 2, पंडित आचार्य चाणक्य जी कौवे की दूसरी विशेषता के ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं कि कौवा जिस प्रकार समय समय पर संग्रह करते रहता है, कौवा जिस प्रकार समय समय पर अपने लिए जरूरतों की चीजों को संग्रह करते रहता है, ठीक इसी प्रकार एक मनुष्य को भी अपने खराब समय से पहले ही अपने लिए बहुत सारी चीजों को एकत्रित कर लेना चाहिए। जैसे कि अनाज, धन यानी कि पैसा हमेशा अपने पास जरूरत पड़ने से पहले रख लेना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर किसी का भी मुंह ना ताकना पड़े। कौवा हमेशा अपने लिए छोटी मोटी चीजों का संग्रह पहले से ही शुरू कर देता है ताकि उसे जरूरत पड़ने पर किसी और का मुंह ना ताकना पड़े। और छोटी सी लगने वाली बात इस एज में हमें समझनी चाहिए कि हमेशा हमें खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खुद इंडिपेंडेंस बनना चाहिए ताकि हमें जरूरत पड़ने पर किसी और का मुंह ना ताकना पड़े, किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। अगर हम किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं तो हमें हमेशा ग्लानि होती है क्योंकि जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो हमें हमेशा दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है कि अगर वो देगा तो हम उस चीज़ को करेंगे, अगर वो आएगा तो मैं इस चीज़ को करूँगा, अगर वो आएगा तो हम ये चीज़ करेंगे। पर यहाँ पर आचार्य पंडित चाणक्य जी कौवे की विशेषता और कौवे से सीखने के बारे में बताते हैं कि हमेशा अपनी ज़रूरतों की छोटी मोटी चीज़ों को, खासकर पैसा, खासकर धन को हमेशा इकट्ठा करके रखना चाहिए क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता और उस समय अगर आप दूसरों का मुंह ताकेंगे तो आपको निराशा ही मिलेगी। तो इसलिए समय पड़ने से पहले, ज़रूरत पड़ने से पहले हमें छोटी मोटी चीज़ों का संग्रह अपने जीवन में करते रहना चाहिए ताकि हमें समय पड़ने पर दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। पॉइंट नंबर 3, पंडित आचार्य चाणक्य जी यहाँ पर कौवे की तीसरी विशेषता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कौवा हमेशा सावधान रहता है। कौवा कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता और ये बात हमारे लाइफ में बिल्कुल सही फिट होती है। आजकल दुनिया के ऊपर भरोसा करना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। कभी भी किसी के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए, भले ही वो अपना कितना ही खास दोस्त क्यों ना हो, भले ही अपना खास कितना ही फैमिली का मेंबर क्यों ना हो, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल कोई भी किसी भी समय हमें धोखा दे सकता है। खासकर उन लोगों के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जो आपसे जलते हैं, जो आपसे जेलसी फील करते हैं, जो आपको हमेशा पीछे खींचने के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने तो हमारी तारीफें करते हैं लेकिन पीठ पीछे हमें पीछे खींचने की योजना बना रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। इन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और इन लोगों के ऊपर कभी भी पूरे रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग पीठ पीछे छुरी घोंपने वालों में से कम नहीं होते। तो हमेशा दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। आने वाली परेशानियों को लेके, आने वाली प्रॉब्लम को पहले से निपटने के लिए पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा सावधान रहना और किसी पर विश्वास न करना हम कौवे से सीख सकते हैं। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी विश्वास ना करें, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं जिसने आपकी बुरे वक्त में मदद की हो, जिसने आपको उस समय प्रॉब्लम से निकाला हो, जिस समय आपके दुनिया ने सांस छोड़ दिया था, आपके रिलेटिव ने सांस छोड़ दिया था, आपके फैमिली वाले ने सांस छोड़ दिया था। उस इंसान पर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उसने आपको बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ा था। तो वो विश्वास का पात्र है। किस पर विश्वास करना है, किस पर विश्वास नहीं करना, यह आपको डीप तरीके से समझना चाहिए कि हमें उसी के ऊपर विश्वास करना है जिसने हमारा भरोसा जीता हो। तो भरोसा उसी के ऊपर कीजिए जिसने आपकी उस वक्त मदद की जब आपकी किसी ने भी मदद नहीं की, सब पीछे हट गए और वही इंसान आपकी मदद करने आपके पास आया। अब वो आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं या आपके रिलेटिव हो सकते हैं। इन लोगों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो।
पॉइंट नंबर 4, पंडित आचार्य चाणक्य जी यहाँ पर कौवे की आखिरी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि कौवा जिस तरह जरूरत पड़ने पर अपने अन्य कौवों को आवाज देकर उन्हें बुला लेता है, ठीक इसी प्रकार एक मनुष्य को भी, इंसान को भी, जब वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है और चारों तरफ से उसे परेशानियां घेर लेती हैं, तो उसे अपने दोस्तों को, उसे अपने रिलेटिव को जो उसकी मदद कर सकते हैं उन्हें इन्फॉर्म करके उनसे मदद लेनी चाहिए। कभी भी अकेले किसी भी प्रॉब्लम से नहीं भिड़ना चाहिए अगर आप उससे भिड़ने के काबिल नहीं हो तो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि अकेला इंसान पहाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। तो अगर आप किसी ऐसी परेशानी में हैं जिसमें आप अकेले नहीं निकल सकते तो आपको मदद लेनी ही चाहिए और उन लोगों को जरूर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपको समझते हैं। तो कौवे से आज हमने ये 4 बातें सीखी हैं और ये 4 बातें हमें इस एज में 18 से 25 और उससे भी पीछे और उससे भी आगे हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इन बातों को आप डीप तरीके से समझ के इन्हें आज से अप्लाई करना शुरू कीजिए। क्या आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपसे बात करूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का लगातार पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे कल शाम 7 बजे, तैयार रहना, तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए।